क्या तुम भी वो प्लेयर हो जो टूर्नामेंट में एंट्री फ्रैगर बनने जाता है लेकिन नॉक होकर वापस आ जाता है? रैंक मैचेस में रश करना आसान है क्योंकि वहां पर आधे लोग मस्ती करने आते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स वहाँ सामने वाली टीम का हर बंदा तुम्हारी एक गलती का वेट कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 कॉमन रेसिंग मिस्टेक्स की जो अच्छे रसर्स को स्पेक्टेटर मोड में भेज देती है। और ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 3 वाला मिस्टेक तो तुम पक्का करते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती, यूटिलिटीज को ऐसे बचाना जैसे वो तुम्हारी जायदाद हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे रसर्स सिर्फ गन हाथ में लेकर फुल स्पीड में घर में घुस जाते हैं। भाई तुम्हारे बैग में वो 3 नेट्स और 2 फ्लैश फ्रीज क्या नेक्स्ट मैच के लिए बचा के रखा है, तो उसको यूज करो मेरी जान। टूर्नामेंट में ड्राई रश करना सुसाइड है। अब यहाँ तुम ड्राई रश का कुछ और गलत मीनिंग निकालो, उससे पहले ही मैं तुमको बता देता हूँ कि बिना यूटिलिटी का यूज किए हुए रश को ड्राई रश कहते हैं। इसे एक सिनेरियो के साथ समझो। एक एनिमी कवर के पीछे है, अगर तुम उस पर डायरेक्ट जाओगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें पहले देखेगा और पहले मारेगा। इसके बजाय एक फ्लैश फ्रीज या एक नेट फेंको। अगर उसे डैमेज नहीं भी लगा तो कम से कम वो अपनी पोजीशन से तो हिलेगा या उसका एम बिगड़ेगा, एंड वही मूवमेंट तुम्हें किल दिलाएगी। सो बेसिकली रश करने से पहले एक रूल बना लो, गन निकालने से पहले यूटिलिटी निकालो एंड मेक देम डांस बिफोर यू शूट। गलती नंबर 2, और ये सबसे डेडली गलती है, दैट इज बैड स्पेसिंग। रसर्स अक्सर अपने सपोर्टर्स या जिसे तुम सेकंड रशर भी कहते हो उनसे इतना आगे निकल जाते हैं कि जब वो नॉक होते हैं तो उनका टीममेट उन्हें कवर भी नहीं दे पाता। एंड ई-स्पोर्ट्स में कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ट्रेडिंग। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं रश कर रहा हूँ और मैं नॉक हो गया तो मेरे टीममेट को उसी वक्त डैमेज हुए बंदे को एलिमिनेट कर देना चाहिए। इससे हिसाब बराबर हो जाता है एंड 4v3 बिकम्स 3v3। लेकिन अगर तुम यूसेन बोल्ट बनकर अकेले भाग गए और तुम्हारा टीममेट अभी लूटी कर रहा है तो भाई तुम्हारी कुर्बानी वेस्ट ही गई समझो। तुम्हें अपने टीममेट से बस इतना दूर रहना है कि एक नेट दोनों पर ना पड़े, पर इतना पास रहना है कि एक की गोली खत्म होने से पहले दूसरा फायर स्टार्ट कर दे। अब आती है वो गलती जो इमोशंस में होती है, दिमाग से नहीं। इसे कहते हैं द कर्स ऑफ द रेड डैमेज। एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुमने एनिमी को स्प्रे दिया, उस बंदे को 100 या 150 का डैमेज लगा एंड वो बंदा बिल्कुल लो एचपी पर है। इस मोमेंट पे तुम्हारा दिमाग का लॉजिक स्विच ऑफ हो जाता है और हंगर स्विच ऑन। तुम्हें लगता है अरे ये तो गया, इसे तो मैं पिस्तौल से ही मार दूंगा। तुम बिना कवर देके बिना रिलोड किए उसके पीछे भागते हो। लेकिन ई स्पोर्ट्स में उस बंदे का तुमसे दूर भागना ये नहीं होता कि वो तुमसे डर रहा है, ये एक ट्रैप होता है। क्योंकि उस प्लेयर को पता है कि जब वो लो एचपी पर होगा तुम एग्रेसिव हो जाओगे एंड इसी चीज का फायदा उठाकर वो जानबूझकर तुम्हें अपनी टीम की तरफ खींच के ले जाता है। इसे कहते हैं बेटिंग। वो भाग नहीं रहा, वो तुम्हें ल्यूर कर रहा है। वो तुम्हें उस जगह लेके जा रहा है जहाँ उसके बाकी टीममेट्स एम बना के बैठे हैं एंड जैसे ही तुम वो कॉर्नर क्रॉस करते हो तुम एक्सपेक्ट करते हो एक डरा हुआ बंदा, पर तुम्हें मिलती है 4 बंदों की स्क्वाड। एंड रिजल्ट, तुम्हारा फ्री किल तो गया ही, साथ में तुम फ्री का किल बन गए। सच सच बताना ये तुम्हारे साथ कितने बार हुआ है? तो सोल्यूशन क्या है? देखो, इसके लिए एक सिंपल रूल है, डोंट चेज इनटू द अननोन। अगर एनिमी कवर के पीछे भाग गया है और तुम्हें नहीं पता कि वहाँ कितने बंदे हैं तो रुक जाओ, ग्रेनेड फेंको, मेल्टर्स फेंको, पर पहले खुद मत कूदो एंड इन्फॉर्मेशन गैदर करो। एंड याद रखना, किल कंफर्म करने के चक्कर में लॉबी के लिए अपना टिकट कंफर्म मत करवा लेना। मिस्टेक नंबर 4, अंधा कानून मीन्स अंधा रश, जो तुम रोज करके अपनी टीम की वाट लगा देते हो। हाँ भाई, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। एंड ये वो गलती है जो अच्छे मैकेनिकली स्किल्ड प्लेयर्स को भी ले डूबती है। देखो, रैंक मैचेस खेल कर हमारा दिमाग ऑटो पायलट पे सेट हो जाता है। हमें लगता है एनिमी डबल डोर के पीछे होगा या स्टेयर्स पे कैंप कर रहा होगा, लेकिन ई स्पोर्ट प्लेयर्स साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो ऐसी जगह होल्ड करते हैं जो लॉजिक के हिसाब से गलत है पर टैक्टिक के हिसाब से डेडली। इसे कहते हैं ऑफ एंगल्स। जब तुम बिना इन्फो के घर में घुसते हो तुम एज्यूम कर रहे हो कि वहाँ एक ही बंदा होगा। रियलिटी, वहाँ पूरी स्क्वाड साइलेंट मोड पे बैठी है, कोई फुटस्टेप नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। जैसे ही तुम ओपन में आए, बूम, चारों तरफ से गोलियां चलेगी और तुम्हें रिएक्शन टाइम का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में रस करे कैसे? ये समस्या है। यहाँ आता है सॉफ्ट रस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है सीधा शेर बनकर सेंटर में मत कूदो, पहले उनको प्रोवोक करो। एक ग्रेनेड या फ्लैश फेंको ताकि एनिमी अपनी जगह से हिले और फुटस्टेप दे। अपने स्नाइपर से पूछो कि क्या कोई विंडो पे दिख रहा है, देन शोल्डर पिक करो, मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा बाहर निकालो और वापस कवर में आओ ताकि एनिमी फायर करे और अपनी लोकेशन को रिवील कर दे। एंड एक चीज याद रखो, एनिमी का इन्फॉर्मेशन अंधा रश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर कितने बंदे हैं, तो दरवाजा तोड़ने की गलती मत करना। पहले स्कैन करो फिर बैंग करो। नोटी उड़ा के बहन के। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रो टीम्स को एमेच्योर टीम से अलग करता है वो है किल फीड अवेयरनेस। बहुत से रसर्स को लगता है कि गेम सिर्फ क्रॉसहेयर के बीच में ही चलता है एंड इसे कहते हैं टनल विजन। तुम्हारा ध्यान सिर्फ सामने वाले एनिमी पर है, लेकिन असली गेम स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर में चल रहा होता है। किल फीड सिर्फ नाम पढ़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हारा ग्रीन सिग्नल है। टूर्नामेंट में रश करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है।
लाइक तुम सिनेरियो समझो, तुम्हारी टीम ने लॉन्ग रेंज से बंदे को नॉक किया, किल फीड में नाम आया। अब मैथ्स लगाओ, सामने 4 बंदे थे, एक नॉक हो गया, एक बंदा उसको रिवाइव देने में बिजी होगा। मतलब उस टाइम पर एक्टिव गन सिर्फ 2 हैं। अगर तुम्हारी पूरी स्क्वाड अभी रश करती है तो तुम 4 वर्सेस 2 फाइट कर रहे हो एंड तुम्हारी टीम के लिए ये फाइट जीतना 100% गारंटीड है। लेकिन अगर तुमने 10 सेकंड का डिले किया एंड वो रिवाइव एंड हील हो गया तो वापस वो फाइट 4v4 का हो जाएगा एंड तुमने वो मौका गवा दिया। दूसरा सिनेरियो, थर्ड पार्टी। अगर तुम्हें किल फीड में दिख रहा है कि तुम्हारी सामने वाली टीम किसी और टीम से फाइट कर रही है और उनके बंदे नॉक हो रहे हैं, मतलब वही सही वक्त है घुसने का। बेसिकली आई वांट टू से कि जब एनिमी पैनिक में हो, रिवाइव कर रहा हो या हील कर रहा हो, तब अटैक करो। एंड एक अच्छा रशर वो नहीं है जो तेज भागे, बल्कि वो है जो सही वक्त पर भागे। तो गाइस ये थी वो 5 गलतियां जिससे अगर तुम सुधार लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हारा टूर्नामेंट परफॉर्मेंस 2x हो जाएगा। सो अगर तुम्हें मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं हूँ सीजू मार्को एंड मैं मिलता हूँ तुमसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।